नमस्कार दोस्तों, आज हम बीएचयू के जो है मधुबन पार्क में आज हम हैं। आज मान्यवर काशीराम जी का जो है महापरिनिर्वाण दिवस है। आज हम हमारे यहाँ के छात्र भी हैं। आज हम उनकी बात करेंगे कि मान्यवर काशीराम के बारे में दो शब्द बताएं। सर क्या? हाँ, मैं सबसे पहले बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और हर साल हम लोग उनके जन्म दिवस पे और परिनिर्वाण दिवस पर इस तरह के विचार गोष्ठी का आयोजन करते हैं। इस साल भी ये हम लोग कोविड को ध्यान में रखते हुए किसी हाल में ये सेमिनार ना करके हम लोगों ने यहाँ इस पे मधुबन कैंपस में किया था। और बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब ने, हम उनको इस रूप में याद करते हैं कि इस देश के जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, जिसमें SC ST और OBC तथा धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग आते हैं, उनको एकता के सूत्र में पिरोने के लिए उन्होंने अपना जीवन पर्यंत संघर्ष किया। और जो बहुजन समाज का कॉन्सेप्ट है, जिसमें जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं उनको राजनीति समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जो प्रयास किया, उन बातों को स्मरण करते हैं और उनके पथ चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं। आज का जो परिवेश है, जिसमें खास करके जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लोग हैं, जिसको कांशीराम साहब ने बहुजन समाज का, उनके ऊपर तमाम तरह के अत्याचार हो रहे हैं, उनका दमन शोषण हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। ऐसे वक्त में उनकी विचारधारा, उनके सिद्धांत बहुत प्रासंगिक और उपयोगी हैं। यदि हम उनके सच्चे सिपाही के रूप में यदि हम उनके विचारों को फॉलो करते हैं तो इस देश में जो बहुसंख्यक समाज की समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। धन्यवाद। जय भीम। क्या नाम? मेरा नाम विवेकानंद है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का मैं छात्र हूँ। आज क्या था? आज देखिए, आज का कार्यक्रम का विषय था मान्यवर साहब कांशीराम के 15वें परिनिर्वाण दिवस पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था मधुबन के उद्यान में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय में आप जानते हैं कि बहुत पहले से भी मान्यवर साहब कांशीराम के जितने भी कार्यक्रम, इनसे रिलेटेड कार्यक्रम, जन्म दिवस हो या परिनिर्वाण दिवस के कार्यक्रम वो मनाए जाते हैं। कोविड का ड्यूरेशन चल रहा है, इसलिए उस स्तर पे ना बना के हम लोगों ने छोटा स्तर पे विश्वविद्यालय के इस उद्यान में मनाया। देखिए, आज का हम देखते हैं कि मान्यवर साहब कांशीराम एक पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं। आप बहुजन समाज के पॉलिटिकल आप करियर देखे हैं, जिनकी स्थापना भी की है, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की है। और इस प्रदेश में देखें तो आने वाले कुछ ही महीनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, इसलिए मान्यवर साहब कांशीराम का परिनिर्वाण दिवस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी अवसर पे आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में, प्रदेश के तमाम हिस्सों में, लखनऊ हो चाहे उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िलों हो, सभी ज़िलों में, सभी ज़िले या विधानसभाओं में बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन किए गए। इसी लेवल पे हम लोगों ने विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया था जी। अब अगर मान्यवर साहब कांशीराम साहब के बारे में जाने तो उनके इतिहास या उन्होंने क्या किया, ये उनके करनी अभी किसी से छिपी नहीं है। अब पता है कि मान्यवर साहब कांशीराम पहले DRDO में काम करते थे। DRDO से उनका इतिहास वहीं से शुरू होता है। DRDO में जब उन्होंने काम किया, क्या वो अपने DRDO में थे तो क्या वो DRDO की नौकरी भी छोड़ दिए थे? देखिए, DRDO में वो कार्यरत थे और साथ में उनके क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा कि वो 70 का दशक था, उस समय जो धीरे धीरे बहुजनों का जो बहुजनों से रिलेटेड जो महापुरुष थे, उनका जो जयंती मनाई जाती थी, उनसे संबंधित जो भी छुट्टियां होती थी, उन्हें धीरे धीरे काटा जा रहा था। उसी चरण में मान्यवर साहब कांशीराम ने देखा कि भगवान बुद्ध और बाबा साहब की जयंती की छुट्टियों को उन्हें धीरे धीरे काटा जा रहा है, उन्हें नहीं दिया जा रहा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो रहा है। इसलिए इसके लिए उन्होंने धीरे धीरे संगठन को तैयार किया वहाँ पे DRDO में, और साथ साथ धीरे धीरे आंदोलन बढ़ता गया। और जब देखा उन्होंने कि पढ़े लिखे समाज के साथ जब ऐसा हो रहा है, तो जो गांव के दबे कुचले समाज के लोग हैं, जहाँ पे एजुकेशन नहीं है, उनके साथ कैसे घटनाएं होती हैं जो हमारे साथ जब ऐसा हो रहा है, इसी को लेकर उन्होंने आगे बढ़ाया। और साथ में उन्होंने बहुत सारे आगे बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। उन्होंने बहुत नारे दिए, जिसमें से 1585 का नारा बहुत ही चला। साथ में उन्होंने ये नारा दिया कि हम वोट से लेंगे PM CM आरक्षण से SPDM, ये तमाम नारे दिए उन्होंने। और इन नारों को उन्होंने साकार भी किया। उत्तर प्रदेश में 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर उन्होंने दिखाया भी। तो इस तरीके से बस उसी कार्यक्रम को या उन्हीं के परिनिर्वाण दिवस पे हम लोगों ने ये प्रतिज्ञा ली कि आने वाले विधानसभा चुनाव हो या आने वाले किसी भी प्रकार के चुनाव हो, उसमें हम अपने
अपने दल को या उनसे रिलेटेड उनके सपनों का भारत हो या सपनों का समाज बनाने के लिए हम कार्यरत रहेंगे, हमेशा प्रयास करते रहेंगे। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद, धन्यवाद सर।